In today's class, we are going to learn operations of matrix. Operations क्या होते हैं हमारे? Plus, minus, multiply and divide. We are going to start with addition of matrix. एक matrix A है जो हमें दे रखा है 1, 5, 8, 2 एंड हमारे पास एक और मैट्रिक्स है B 9, 8, 4, 11. अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ a प्लस बी क्या होगा? आप कैसे निकालोगे? आप a प्लस बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप मैट्रिक्स a लिखोगे 1, 5, 8, 2. फिर आप मैट्रिक्स b लिखोगे 9, 8, 4, 11. अब ऐड कैसे करते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से ऐड हो जाती है और वो उसी सेम प्लेस पर आएगी. जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पे क्या है 9, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 9 प्लस 1. ऐसे ही आप इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से ऐड करोगे तो ये वाली टर्म यहाँ आएगी. तो 5 प्लस 8. ऐसे ही सिमिलरली 8 प्लस 4, 2 प्लस 11. तो अब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 9 प्लस 1 10, 5 प्लस 8 इज 13, 8 प्लस 4 इज 12 एंड 2 प्लस 11 इज 13. गॉट इट? A प्लस B इज इक्वल्स टू 10, 13, 12, 13. अंडरस्टूड? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि A हमें दे रखा है 1, 4, 8, 6 और हमें एक C मैट्रिक्स दे रखा है 9, 6, 11, 12, 14, 15. आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं. अब आपसे पूछा गया है क्या A प्लस C होगा? पहली बात तो आप मुझे ये बताओ A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रोज इनटू कॉलम. रोज कितनी है यहाँ पे? 1, 2. कॉलम्स कितने हैं? 2. और ऐसी C मैट्रिक्स की रोज कितनी है? 2 और कॉलम्स है 3. तो अगर आप A और प्लस करना स्टार्ट करोगे, मैं यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करती हूँ. ठीक है? कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से ऐड हो जाएगी. तो 1 प्लस 9, 4 प्लस 6. अब यहाँ पर तो थर्ड टर्म है बट यहाँ पर कोई टर्म है ही नहीं. तो आप मुझे ये बोल सकते हो कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है. अब आपको एक कंडीशन समझ में आ गई कि अगर हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल करना है तो दोनों मैट्रिक्स हमारे सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी वो ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो पाएंगे. अंडरस्टूड? अब हम ये चीज एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको बेटर समझ पाएगी. एग्जाम्पल नंबर 6. इट इज गिवन एज A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स. हमें क्या निकालना है? A प्लस B. आप सबसे पहले ट्राई करो A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. सबसे पहले ऑर्डर चेक करोगे. अगर ऑर्डर सही होगा तो ही आप ऐड कर पाओगे. तो ऑर्डर क्या है? रोज है हमारी इसमें 2 और कॉलम्स कितने हमारे 1, 2, 3. तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3. यहाँ पर भी हमारा 2 इंटू 3 ही होना चाहिए. तो यहाँ पे रोज है 2 और कॉलम है 3. तो इसका मतलब हम A प्लस B निकाल सकते हैं. करेक्ट. अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. A प्लस B इज इक्वल्स टू √3, 1, -1, 2, 3, 0. राइट? ये A मैट्रिक्स है और हमारा B मैट्रिक्स क्या है? 2√5, 1, -2, 3, 1/2. अब आपको इसको ऐड कर रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से. दैट मीन्स ये वाली टर्म इस वाली टर्म से ऐड होगी तो क्या बनेगा? √3 + 2. उसके बाद 1 + √5 -1 + 1 2 + -2 3 + 3 0 + ½ जो उसकी A11 टर्म है वो A11 टर्म से ही ऐड होगी. ऐसे ही A21 टर्म A21 से ही ऐड होगी. अंडरस्टूड? तो आपके पास आंसर क्या आएगा? पहला वाला तो 2 + √3 आएगा, दूसरा वाला 1 + √5. -1 + 1 इज 0. 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0. 3 + 3 इज 6 एंड 0 + ½ इज ½. तो आपका आंसर होगा, दिस विल बी योर आंसर. Understood? Now the next topic is subtraction. Let's suppose हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसमें हमें फिगर दे रखी है 2, 9, 8, 4, 6, 8, 9, 12. Understood? और एक और हमें मैट्रिक्स दे रखा है B जिसमें हमें बोल रखा है 2, 4, 6, 2, 2, 5, 8, 10. ठीक है. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि A - B क्या होगा?
उसके निकालने के लिए आप सबसे पहले A माइनस बी इज इक्वल्स टू A मैट्रिक्स लिखोगे विच इज 2 9 8 4 6 8 9 12, राइट। फिर आप माइनस करोगे बी मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 4 6 2 2 5 8 10। अब आप माइनस कैसे करते हो? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही माइनस होगा। दैट मीन्स हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 2 जो होगा वो माइनस इससे होगा 2 से, देन 9 माइनस होगा 4 से, 8 माइनस होगा 6 से और 4 माइनस 2, 6 माइनस 2, 8 माइनस 5, 9 माइनस 8, 12 माइनस 10 की कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस होगा। तो आपका ये क्या आएगा सॉल्यूशन? 0, 9 माइनस 4 5, 8 minus 6 2, 4 minus 2 is 2, 6 minus 2 is 4, 8 minus 5 is 3, 9 minus 8 is 1 and 12 minus 10 is 2, राइट। आपको ये किसका आंसर मिला है? A माइनस बी का। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे प्लस में सेम ऑर्डर होने जरूरी थे, सिमिलरली आपको माइनस में भी सेम ऑर्डर होना जरूरी है। अगर यहाँ पे मुझे दे रखा है 1 2 3 4 और एक मैंने मैट्रिक्स उठा लिया है जिसमें आपको दे रखा है 9 8 4 2 6 7, तो ये इससे माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास तो थर्ड कॉलम है बट इसके पास थर्ड कॉलम है ही नहीं। तो ये वाली जो टर्म होगी वो किस में माइनस होगी? है ही नहीं। तो इन दोनों का माइनस होना पॉसिबल नहीं है। तो आपकी एक कंडीशन जो इसमें भी रहेगी सब्ट्रैक्शन में इज इट शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। जैसे हमें दे रखा था कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? रो 2 एंड कॉलम 4, तो इसका ऑर्डर है 2 into 4, ऐसी बी का क्या है? सेम, तभी उनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाया था। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी सिंगल डिजिट। लेट्स सपोज मैट्रिक्स हमें ए दे रखा है 1 2 3 6 8 10 12 9। अंडरस्टूड? अब आपसे मैंने क्या क्वेश्चन बोला है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई होता है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि यहाँ पे 2a क्या होगा, वो आप कैसे निकालोगे? सिंपली जो ए मैट्रिक्स होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। तो हमें ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है? 1 2 3 6 8 10 12 9। अब आपको इसमें याद रखने वाली बात ये है कि हर टर्म उससे मल्टीप्लाई होगी। 2 आपका हर से मल्टीप्लाई होगा, सिंगल डिजिट जो होगी वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी। दैट मीन्स आपको पहली टर्म क्या मिलेगी? 2 into 1 दैट इज 2। दूसरी टर्म क्या होगी? 2 into 2 दैट इज 4। तीसरी टर्म होगी 2 into 3 दैट इज 6। फिर 2 into 6 दैट इज 12। पोजीशन हमेशा सेम रहेगी। ऐसे ही 8 2 16, 2 10 20, 2 12 24, 9 2 18। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है 2 times of a किसके बराबर होगा, तो नाउ यू हैव योर आंसर। अंडरस्टूड? ऐसे ही अगर मैं आपको ये बोलूं a मैट्रिक्स था हमारा, अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि माइनस a क्या होगा? माइनस a क्या होगा? सिंपली आप ये बोल सकते हो ना कि a मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमें a पता था तो हम -a भी निकाल सकते हैं, राइट? दैट मीन्स -1 into a। और अभी आपने सीखा अगर कोई भी मैट्रिक्स एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी हर टर्म मल्टीप्लाई होगी। दैट मीन्स ये हमारा a मैट्रिक्स है और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -1 -2 -3 -6 -8 -10 -12 -9, राइट? इसको हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं क्योंकि a का अगर नेगेटिव निकालोगे आप तो क्या आएगा? यही आएगा। अंडरस्टूड? अब हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हमें एग्जाम्पल के हेल्प से समझने का ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इफ a is equals to this, b is equals to this, find 2a minus b। आपको निकालना है 2a minus b। दैट मीन्स 2 times of what? a। a आपको क्या दे रखा है? 1 2 3
2 3 1, राइट। माइनस बी करना है, बी आपका क्या है 3 -1 3 -1 0 2। अब माइनस करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो माइनस पॉसिबल है। नाउ मूविंग फर्दर, सबसे पहले आप पूरे मैट्रिक्स को 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2, राइट। ये तो ऐसे ही सेम आएगा ना बी मैट्रिक्स, दैट इज 3 -1 3 -1 0 2। अब क्या होगा, सिंपल माइनस करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 2 - 3 विच इज -1, 4 -1 कैसे लिखोगे 4 - -1, 6 - 3 4 - -1 6 - 0 2 - 2, right। -1 4 -1 is 4 plus 1, that is 5. 6 - 3 is 3. 4 plus 1 is 5. 6 - 0 is 6, and this will give you 0. Therefore this will be your answer. अंडरस्टूड। अब हमारे पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती है, उनको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मैट्रिक्स नंबर 1 दे रखा है 1 2 6 8, ठीक है। ऐसे ही हमें मैट्रिक्स बी दे रखा है 9 4 8 9, और ऐसे ही हमें सी एक मैट्रिक्स दे रखा है 4 5 2 3। अब हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है ना, वो हमें ये बोलती है कि a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। अगर ये पॉसिबल है तो, मतलब अगर ये चीज पॉसिबल है तो ही ये चीज ट्रू होगी। इसके पॉसिबल करने के लिए हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स ए और बी का तो ऑर्डर सेम ही है, क्योंकि इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। अब हम इसको प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। ये आप याद रखोगे, ये पहला लॉ है, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे तो हम दोनों साइड करके ट्राई करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं हम। अब आपको LHS में निकालना है a प्लस बी। सो a क्या है आपका 1 2 6 8, राइट, और ऐड होगा b विच इज 9 4 8 9। अगर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 + 9 इज 10, 2 + 4 इज 6, 6 + 8 इज 14 एंड 8 + 9 इज 17, राइट। ये आपने LHS सॉल्व करा है। अब मैं आपको RHS सॉल्व करके दिखाती हूँ। RHS क्या है b + a, तो अब आप पहले b लिखोगे 9 4 8 9, b + a क्या दे रखा है हमें 1 2 6 8 is equals to, अब आप करोगे 9 + 1 is 10, 4 + 2 is 6, 8 + 6 is 14 and 9 + 8 is 17। अब आप देख सकते हो कि LHS जो है वो हमारा बराबर है RHS के, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमारी करेक्ट प्रूफ होती है। इस आइडेंटिटी का नाम क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। अंडरस्टूड। दूसरी आइडेंटिटी मैं आपको एक और बताती हूँ। अब ये लोग हमें ये बोलते हैं कि अगर आप a + b + c बराबर होगा a + b + c के, आइडेंटिटी समझ आ रही है क्या है, पहले इसमें a + b पहले प्लस होंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें c प्लस होगा। इसमें पहले b + c होगा, फिर जो उसका आंसर आएगा वो a से प्लस होगा, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। हमने a + b निकाला था, कहाँ है हमारा वो, ये रहा LHS ही था ना a + b, तो हम यहीं से ले लेते हैं सेम LHS। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। a + b की तो वैल्यू हमें पता है 10 6 14 और 17, राइट। इसमें ऐड क्या करना है हमें c, तो हमें c क्या दे रखा है, ऊपर देख के आते हैं 4 5 2 3, 4 5 2 3, राइट। तो इसका आंसर आएगा 10 + 4 is 14, 6 + 5 is 11, 14 + 2 is 16, 17 + 3 is 20, राइट। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, RHS में सबसे पहले आप a लिखोगे 1 2 6 8 प्लस b 9 4 8 9 प्लस c क्या है हमारा 4 5 2 3।
अब ब्रैकेट कहाँ लगे हुए हैं? बी और सी के ग्रुप पे। तो हम यहाँ पर भी बी और सी को पहले सॉल्व करेंगे और फिर जो उसका आंसर आएगा वो ए से प्लस करेंगे। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ए तो ऐसे ही आएगा, राइट, प्लस अब आप प्लस करोगे तो 9 + 4 इज इक्वल्स टू 13, 4 + 5 इज 9, 8 + 2 इज 10, 9 + 3 इज 12। अब आप इसको a से प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 + 13 इज इक्वल्स टू 14, 2 + 9 इज 11, 6 + 10 इज 16, 8 + 12 इज 20। अब आप अगर देख सकते हो तो हमारा LHS का जो आंसर था वो था ये, और RHS का आंसर क्या है हमारा? ये दोनों सेम है मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमारी ये वाली आइडेंटिटी भी प्रूफ होती है। इस आइडेंटिटी का नाम होता है एसोसिएटिव लॉ। अंडरस्टूड? अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा था, मैट्रिक्स ए, ठीक है, इस मैट्रिक्स का मुझे एडिटिव इनवर्स बताओ। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? इसमें ऐसा क्या प्लस करे कि उसका आंसर 0 हो जाए। अगर मुझे पता है कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स मुझे दे रखा है 1 2 6 8, उसमें मुझे कुछ ऐसा प्लस करना है जिससे मेरा आंसर क्या आ जाए? 0। अंडरस्टूड? किसी में ऐड करके उसको 0 बनाना है तो इसका मतलब जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आएंगे, ये बात तो हमें समझ आ गई। बट अगर मुझे इस टर्म को 0 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि 0 बन जाए? करेक्ट, हम -1 ऐड करेंगे। ऐसे ही इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि वो 0 बन जाए? -2, ऐसी -6 और ऐसी -8। अब अगर मैं आपको इस वाले मैट्रिक्स में एक चीज दिखाऊं, -1 अगर मैं बाहर निकाल लूं, कॉमन निकाल लूं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 2 6 8। क्या आपको दिख रहा है वही जो मुझे दिख रहा है? ये वाला जो मैट्रिक्स है ये तो सेम है जो मैट्रिक्स ए था। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो वो माइनस टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी -a। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल नंबर 8, इफ a is equals to this and b is equals to this, then find matrix x such that हमें ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है। तो हमें अगर कोई चीज ऑलरेडी दे रखी है तो इसका मतलब वो सही दे रखी है, इतना हमें दे रखा है। इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स b। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसी को पहले सॉल्व कर ले तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स a। आपको मैट्रिक्स a क्या दे रखा है? 8 4 3 0 -2 6, राइट, प्लस 3 टाइम्स ऑफ x। अभी हमें x का कुछ नहीं पता है, ऑर्डर नहीं पता है, तो हम सिर्फ मैट्रिक्स को x ही लिखते हैं। 5 टाइम्स ऑफ b हमें दे रखा है 2 -2 4 2 -5 और 1, राइट। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो जब कोई भी मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपको क्या आएगा? 16 0, 4 2 8 -4, 3 2 6, 6 2 12, राइट, प्लस 3x तो हमारा ऐसे ही है, इज इक्वल्स टू, अब 5 मल्टीप्लाई होगा सबसे तो 10 -10 20 10 -25 5, राइट। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी लाइक। अब जो मेरी चीज यहाँ पर ऐड हो रही है जिसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाती है? माइनस। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x इज इक्वल्स टू 10 -10 20 10 -25 5। ये तो मैं दे ही रखा था। अब उधर जाके हमारा ये वाला मैट्रिक्स माइनस हो रहा है तो 16 0 8 -4 6 12। अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स आपस में माइनस करने होते तो उनका ऑर्डर सेम होता है और इन दोनों का ऑर्डर सेम है, राइट, दैट इज 3:2। तो हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? 3x इज इक्वल्स टू, अब आप माइनस करोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग से, 10 -16 will give you -6, -10 -0 will give you -10, 20 -8 is 12, 10 -4 is 14, -25 -6 -31, 5 -12 which is -7। आपके पास ये आ गया। अब अगर कोई चीज वहां मल्टीप्लाई होती है तो वो इधर आकर क्या हो जाती है? डिवाइड। तो अगर आप मुझे बोलोगे
3 यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x हमारे यहाँ क्या बन जाएगा 1/3 और वो वाला पूरा मैट्रिक्स तो ऐसे ही रहेगा। x इज इक्वल्स टू सारी टर्म्स डिवाइड हो जाएगी किससे 3 से। -6/3 इज -2, -10/3, 12/3 is 4, 14/3, -31/3, -7/3। ऐसे आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड x and y if x plus y is equals to this and x minus y is equals to this. We know that x plus y is equals to 5, 2, 0, 9. Right? And similarly, we are given x minus y is equals to 3, 6, 0, -1. Understood? अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। जब हम वैसे कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते थे, सिमिलरली आप मैट्रिक्स वाली इक्वेशन भी वैसे ही सॉल्व करोगे। अगर मैं ये वाली इक्वेशन को 1 मानती हूँ और इस वाली इक्वेशन को 2 मानती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि 1 - 2 करना है हमें, इसको हमने 1 माना है, इसको हमने 2 माना है। अगर मैं 1 - 2 करूंगी तो क्या हो जाते हैं, हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा और ये पूरा मैट्रिक्स माइनस हो जाएगा। राइट? तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x में से x जाएगा तो ये तो कट हो जाएगा। उसके बाद y + y विल बी 2y इज इक्वल्स टू, अब हमें इस वाले मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स क्या करना है, माइनस। और माइनस के लिए हमारे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इन दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 - 3 विल बी 2, 2 - 6 विल बी -4, 0 - 0 विल बी 0, 9 - -1 विल बी 10। राइट? अब हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप 2 से अंदर के सारे एलिमेंट्स डिवाइड कर दोगे, तो 1 -2, 0, 5 आपको y मैट्रिक्स मिल गया है। तो आप इसको मार्क कर लो कि हमारा y मैट्रिक्स क्या है। राइट? अब हमें क्या निकालना है, x मैट्रिक्स। x कैसे निकालोगे, ऊपर वाली इक्वेशन ही हमें दे रखी थी कि x + y हमारा बराबर है 5, 2, 0, 9 के। राइट? ये हमें दे रखा था। हमें y की वैल्यू जो निकाली है वो हम इधर पुट कर देंगे। x उधर जाके y क्या हो जाएगा, ये y इधर जाके क्या हो जाएगा, -y। अब आप इसमें y की जगह ये पुट कर सकते हो। राइट? तो आप क्या लिख सकते हो, 5, 2, 0, 9। राइट? माइनस y 1 - 2, 0, 5 माइनस कर सकते हैं क्योंकि सेम ऑर्डर है। तो 5 - 1 विल बी 4, 2 - -2 विल बी 4, 0 - 0 विल बी 0, 9 - 5 विल बी 4। राइट? अब आपको x और y अपने दोनों मैट्रिक्स मिल गए हैं। राइट? एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन ही लिख लेते हैं, तो दे रखी है 2 टाइम्स ऑफ x 5, 7, y -3 प्लस 3 - 4, 1, 2 इज इक्वल्स टू 7, 6, 15, 14। अब हम सबसे पहले ये जो हमें दे रखा है एक स्केलर आइटम, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर टर्म से। तो आपके पास क्या आएगा, पहला ब्रैकेट 2x, 5 2 ज़ 10, 7 2 ज़ 14 और 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2y -6। ये आपने खोल दिया। आप क्या करोगे, अब इसी के साथ साथ ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इधर प्लस हो रहा है, तो उधर जाके ये वाला मैट्रिक्स माइनस हो जाएगा। तो हम इसको उधर ले जाते हैं, 7, 6, 15, 14 ये तो था ही माइनस। अब हम जो नया वाला मैट्रिक्स इस साइड लाए वाला है 3 - 4, 1, 2। राइट? आगे चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x, 10, 14, 2y -6। राइट? और यहाँ पे अब हम माइनस करेंगे तो सेम ऑर्डर है तो माइनस हो जाएगा। तो 7 - 3 विल बी 4, 6 - -4 विल बी 10, 15 - 1 विल बी 14, 14 - 2 विल बी 12। अब आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखोगे, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो हम पहले A11 कंपेयर करेंगे तो 2x बराबर होगा किसके, 4 के। x इज इक्वल्स टू 2। आपके पास x की वैल्यू आ गई। y निकालने के लिए आप A2 कंपेयर करोगे
तो इसका है 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12। तो आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे होल इक्वेशन तो क्या आएगा, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6, राइट। और फिर y इज इक्वल्स टू 6 प्लस